हेलो फ्रेंड, एमपी विलेज सोना बंडोर में आप सबका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं, तो मम्मी और बाबा के पाँव छू के हम लोग फिर अभी निकलेंगे। हम लोग अभी गेहूं काट दिए हैं, तो अभी जा रहे हैं घर। तो अभी शाम हो गई है, हम लोग पैदल पैदल निकलेंगे। बाकी एक गाड़ी है, तो भैया का लड़का छोड़ने के लिए जाएगा। और यहाँ पे सब जाते हैं तो बुरा लगता है। बस तो ठीक है, सबको बाय बोल के जाते हैं अभी। ठीक है, मिलती हूँ मैं बाद में। उधर दिखा टाइटैनिक पोज। टाइटैनिक पोज दे चलो। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल के आ चुके हैं बाहर, और बच्चों को बिठा दिए हैं बाइक पे, और हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। तो इतना बुरा लग रहा था ना, कुछ देर तक हम लोग दीदी लोग सभी बातें करते आ रहे थे कि बहुत बुरा लग रहा है करके। तो फिर हम पैदल पैदल निकले और फिर पहुंच गए वहाँ पर। और हम लोग यहाँ बस में बैठ के अब जा रहे हैं घर। तो आसपास पूरे वो ये बस में ना, बस सामने हमको जैसे जैसे सीट मिलती गई हम लोग वैसे बैठते गए। और इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। जैसे घर से निकल के हम लोग का खाना वाना खाने के बाद में फिर हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद फिर जब निकल रहे थे, तो मेरी बड़ी वाली दीदी भी रो रहे थे बहुत, और हमको भी रोना आ रहा था। मम्मी भी रो रहे थे कि जा रहे हैं बोल के। तो मतलब वो एहसास मतलब बता नहीं सकते ना कि कैसा फील होता है। तो बस हम लोग यहाँ भी पहुँच गए हैं, और यहाँ बैठ के हम लोग थोड़ा ठंडा पी रहे थे, क्योंकि पूरा दिन धूप में काम किए और सब कुछ। तो यहाँ हम लोग बैठे थे, मैं देख रही थी किस चीज़ की शॉप है करके। तो यहाँ हम लोग ठंडा वगैरह लेके और पी रहे थे। तो बस लेने के बाद में फिर दीदी को भी हम लोग बिठा देंगे, तो दीदी भी चले जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अभी आपको शाम को। तो यहाँ क्राउन कितने सुंदर रखे हुए हैं। तो फ्रेंड, हम लोग घर पहुँच गए हैं, और अभी 7:45 हो रही है। हम लोग 7:15 ही पहुँच गए थे, और दीदी भी चले गई थी। तो मैं, गुड़िया और बच्चे आ गए थे। फिर ये भी ड्यूटी से लेट आए, तो हम लोग लेट मतलब 7:30 ऐसा टाइम हो ही गया था इनको भी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेट हो गया है। अभी 8 बज रही है। तो ड्रेस वगैरह चेंज किए, और अब 2 दिन में घर ऐसा हो गया कि क्या ही बताऊँ। अब ये क्या करते, उठते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं, कुछ नाश्ता बना के कर लेते हैं, फिर बर्तन वगैरह पूरे ऐसे ही पड़े थे, और झाड़ू भी लगाना था। तो अभी तो मैं सबसे पहले मतलब झाड़ू इतना नहीं गंदा है, क्योंकि जैसे अगर सभी चले जाते ना तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। बाकी ये थे तो इतनी धूल नहीं थी, बाकी कचरा पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। तो अब मेरे को वो साफ़ करना है, और फिर पहले तो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं और लेट लेट नहीं करती। मैं सोच रही थी कि इतने थके हुए हैं, और नहा लेती हूँ सोच रही थी, लेकिन अगर नहाने के बाद खाना बनाऊँगी तो फिर से गर्मी होने लग जाएगी। तो इसीलिए मैं पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। मतलब नहा लूँगी मैं थोड़ी देर से, आराम से नहा लूँगी, 9-10 बजे भी नहा लूँगी तो अच्छी नींद आएगी। और लेट खाना खाए थे, तो हम वैसे भी नहा के उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए हैं, तो इनको क्या है कि मैं जल्दी बना के दे देती हूँ। सुबह से पता नहीं क्या बना के खा के गए थे, तो ये इनको भूख लग जाएगी। क्योंकि अब ये अकेले रहते तो जैसे तैसे कुछ भी बना के खा लेते हैं, रोटी चटनी सब्जी ऐसे कुछ भी, ज़्यादा इनको बनाते नहीं आता है। तो इसलिए मुझे 1 दिन में 2 दिन में वापस ही आना रहता है घर से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी तो मैं खाने में क्या बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, और देखती हूँ अक्खे मूँग या कुछ भी बना लूँगी, जो भी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे घर पे, तो बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी और बाबा की याद आती, पता नहीं वहाँ जाते हैं तो अपना मतलब चाहे मायका ना, जैसे मम्मी पापा जहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ से
क्या ही बताऊँ, मतलब आते वक्त जो दिल भर आता है, पता नहीं, मतलब रोना सा आता है और अंदर ही अंदर मतलब कंट्रोल करना है कि मतलब नहीं रोएंगे, अब नहीं आंसू निकालेंगे। अभी क्या है, मम्मी की भी जैसे उम्र हो गई है, बाबा की भी, तो अब इनको इस उम्र में फिर आते हैं ना छोड़ के, तो फिर बहुत बुरा लगता है कि यार अभी जाना पड़ रहा है वापस करके। और जाते हैं ना तो बहुत खुशी से जाते हैं, जब जाने का जैसे हमारा टाइम बनता है कि दीदी इन लोग जा रहे हैं, कभी तो कभी मैं नहीं जा पाती, कभी मैं जा रही हूँ तो दीदी इन लोग जा नहीं पाते, तो एक ही टाइम पे हम सभी नहीं जा पाते। लेकिन हाँ, कोई कार्यक्रम रहता है तो हम चले जाते हैं, सभी जाते। फिर जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे ईस्टर आ गया, क्रिसमस आ गया, कुछ भी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो उस हिसाब से कभी सभी चले जाते हैं। लेकिन बीच में अगर जाना होता है तो हम लोग आगे पीछे से ही जाते। लेकिन कल परसों में हम लोग 3 बहनें गए, तीनों बहनें मतलब चले गए वहाँ पे कि होके आ जाते हैं। दीदी के यहाँ पे भी काम बाकी था, दीदी का भी करना। और मेरे से जस्ट जो बड़ी दीदी है, तो उनका क्या था कि उनकी बेटी की छुट्टियां लग गई थी, अब वो हॉस्टल से आ चुकी थी, तो वो फ्री हो गए थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं भी चलूँगी। फिर ऐसे में फिर बड़ी दीदी भी आ गए, और बड़ी दीदी इन लोग और सभी गए। तो फिर बाबा के तो गेहूँ काट लिए थे और निकाल भी लिए थे, तो कम ही निकले थे बाबा के गेहूँ। अभी तो बाबा इनको क्या है ना, अभी काम भी नहीं बनता, और इतना मतलब वैसा नहीं है कि मतलब बहुत किसी को काम करने के लिए रख लिया जाए। फिर उधर भैया भी एक विकलांग है, और एक छोटे वाले भैया है, वो भी अपनी घर गृहस्थी चलाते, बच्चों को देखते, वो सब अपना अपना करते हैं। बड़े वाले जो विकलांग भैया है ना, वो भी अपना ही करते हैं, तो बाबा तो अपना खुद का करते हैं, तो अभी बाबा से नहीं बनता है, तो वो भैया इन लोग मदद कर देते थोड़ा थोड़ा जो भी उनसे होता है। तो इसलिए इतना बुरा लग रहा था ना, आधे रास्ते तक तो मतलब बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा लगता है, इतना उदास मन हो जाता है। फिर थोड़ी सी हल्की सी, फिर थोड़ी सी वो मतलब खुशी की लहर आती है कि हाँ थोड़े आ गए हैं। फिर वहाँ यहाँ आने के बाद फिर फ़ोन लगा के बात करो, तो ठीक है खाना खा लिए, ये वो कैसे पहुँचे कैसे नहीं, ये सब पूछने लग जाते, तो फिर जाके खुशी मिलती कि हाँ अब ठीक लग रहा है। नहीं तो तब तक तो ऐसे मतलब दिमाग में मेरे यही चलता रहता कि मतलब वहाँ मम्मी रोने लग जाना, पापा रोने लग जाना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि पता नहीं, मेरे पापा तो जैसे जाते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं। जैसे हम 6 बहनें हैं, सोचो हम 6 बहनें हैं, तो हम 3 बहनें गए और 3 बहनें तो बाकी थी, तो 3 बहनें हम कभी कभी 6 पूरी बहनें इकट्ठे हो जाते, तो बाबा इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते ना कि पूछो ही मत, इतने खुश हो जाते हैं। और बहुत इंजॉय करते, बहुत नाचते, बहुत मज़े करते वहाँ पे। और हम वहाँ आसमान के नीचे सोए थे, मैं वो बताना भूल गई आप लोगों को, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती है। नाइट में भी रात में 2 बजे लाइट आती है और सुबह जस्ट चली जाती है, तो इसी वजह से वीडियो भी फिर बना नहीं पाते। और बच्चे बच्चे क्या, मैं ही, मेरा फ़ोन आ रहा है, कभी बाबा बोलते समाचार देख लेते हैं, तो एक समाचार एक वीडियो देखने के लिए भी डिस्चार्ज होता, वहाँ पे भी वहाँ डरना पड़ता है कि मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फ़ोन नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि दिन में भी लाइट फिर सुबह 11 बजे आती है, और 11 से शायद 11 से 5 या 4 के बीच में वापस चली जाती है। तो उस बीच में कुछ काम कर रहे होते हैं, थोड़ी देर कोई जैसे सुबह से चले जाते हैं, फिर आते हैं, लगा लिए चार्ज पे, तो ठीक है, नहीं लगाया तो फिर हो गया, ऐसी परेशानी रहती वहाँ पे। तो लाइट का बहुत परेशानी है वहाँ पे, टाइम टू टाइम आती है लाइट, आती है, लेकिन मम्मी पापा उनको उस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी आदत सी पड़ गई है। और एक बल्ब जो मैं ले जाके दी हूँ, तो वो चार्ज हो जाता है, और बाकी टाइम पे उनको खाना पीना शाम को जो भी करना उस टाइम तक जलता है वो। तो वो बल्ब ले जाके दे दी थी, पिछली बार ले जाके दी थी, तो वो काफ़ी 1 साल या 1.5 साल तक अच्छा चला। उसके बाद में फिर वो उसकी बैटरी कुछ थी, वो फुल गई थी चार्ज होने की वजह से, तो इसीलिए अभी दूसरा ले जाके दिए हैं। तो अभी देखते कब तक चलता है वो, लेकिन अच्छी लाइट और अच्छा उजाला दिखा रहा था। लेकिन नाइट में हम लोग वीडियो नहीं बनाए थे,
क्योंकि लाइट नहीं थी। रात को 2 बजे लाइट आएगी तो फिर कैसे, मतलब कोई सो जा रहा है, कोई लगा दिया तो ठीक, और लगा के भी सो नहीं सकते। कोई उठ गया तो ठीक, अलार्म लगा के सोते, ऐसे करते। पापा का क्या है, इन लोग है ना आदत सी उनकी हो गई है, तो ये क्या करते हैं, जरा सा भी कुछ आवाज़ आती है फटाक से उड़ जाते हैं, देख लेते, घूम लेते खेतों में, देख रेख उनको ही करनी पड़ती है तो उड़ जाते हैं, जरा सी आवाज़ में ही उड़ जाते हैं। तो इसी वजह से उनकी आँख खुल जाती है। वो जब चाहे तब मोबाइल चार्ज रख लेते। बाबा का मोबाइल नहीं, छोटा वाला जियो का कीपैड वाला है, वही चलाते मेरे बाबा। तो उसको चार्ज कर लेते हैं, उसी में यूट्यूब देख लेते हैं, उसमें ही कुछ चलाना है तो चला लेते हैं, और ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ बाद में। खाना बनाने के बाद में फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए, तो नहा के मिलती हूँ मैं आप सबको। तो फ्रेंड्स, मैं खाना बना ली हूँ और नहा भी ली हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ बॉडी लोशन लगाने। और खाने में अक्खे मूंग और रोटी बनाई हूँ, कुछ नहीं बनाई हूँ, तो अभी खाएंगे। और 10 बज गई है, मैं नहीं खाई हूँ, बाकी सब खा लिए हैं, सब खाना खा लिए हैं, बस मैं ही बाकी थी, तो मैं खा लूँगी अभी जाके। और मैं अब यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, फिर बॉडी लोशन भी अभी लगाते हैं, ठंड का है ना, इसीलिए इसमें और ज़्यादा गर्मी होती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मुझे पानी डालना ही पड़ा, नहाना ही पड़ा। वहाँ पे भी एकदम धूप में काम करके फिर रेडी होके हम लोग आ गए, नहा लिए थे, पानी में से डाल लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ के और ज़्यादा गर्मी अंदर बाहर। वहाँ पे हम लोग एकदम आसमान के नीचे सोए थे ना, इतनी ठंडी लग रही थी सुबह सुबह, और यहाँ पे तो इतनी गर्मी लगती, सुबह भी ठंडी नहीं लगती। अब तो गर्मी इतनी चालू हो गई ना, वहाँ दिन में गर्मी लग रही थी, मौसम इतना ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश वारिश नहीं हो जाए। तो इसी वजह से भैया ने भी गेहूँ जल्दी जल्दी कटवा लिए, फिर हम लोग आ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे बाल गीले हैं, तो अभी इनको सुखा लूँगी, बांध लूँगी, और अच्छा लग रहा है नहा के अभी तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।